बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मैं उनको देखूंगी, जवाब दूंगी। तो अल्लाह ताला जो भी कोई काम करता है अल्लाह ताला हर काम में उसे कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है वीकेंड की हम पकाते हैं मुर्गी का सालन। तो ये पड़ी है मुर्गी जो है 450 का किलो, ये 1000 का गोश्त है। और ये टमाटर और हरिया मिर्चा और धनिया जो कि मैंने अभी तक काटा नहीं, अभी मंगाई है, अभी शुरुआत कर रहे हैं इंशाल्लाह। जब अब ये आ गई कलेजी और इसकी छट्टी और ये इसका दिल। ये कलेजी की जो बात है ना, ये डॉक्टर ने रिसर्च किया था जब से आज 20-25 साल हो गए। ये कलेजी हम ना खाते हैं ना पकाते हैं। उसका कहना था कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं मुर्गी की कलेजी में, बकरे और गाय की में नहीं, इसमें। तब से हम हांडी में नहीं शामिल करते और ना ही खाते हैं, ना हम पकाते हैं। तब से हम इसे बाहर निकाल देते हैं और ये मैं बिल्ली को डाल देती हूँ। वो अलग एक सवाब अजर मिल जाता है कि बिल्ली खा लेती है हैवान चीज़ें बेचारी। भी हम शुरुआत कर रहे हैं काटने की। अब हम काटते हैं टमाटर। ये जो मेरे पड़े हुए टमाटर, मैं इनको धो के ले आई हूँ, साफ़ सुथरे हैं। तो इसको काटना शुरू कर लिया है। जब तक सालन बनता है किसी भी चीज़ को, घंटा 2 घंटे तो उस पे अमों में लग जाते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस बना हुआ है, बारिशें आ के ज़मीनें जो है बाहर पानी से सारी सिजी पड़ी हैं। अभी भी इधर उधर पानी बहुत खड़ा हुआ है और जो फूल पौधे दरख्त धुल गए, सारे साफ़ सुथरे और खूबसूरत लग रहे हैं। मंजर इधर उधर देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं मुर्गी हम खाते, हम सिर्फ वीकेंड ये मुर्गी लेते हैं। बीच में आ जाते हैं, कभी कोई सब्ज़ी बना ली, दाल बना ली, चने या कोई और चीज़ ऐसी बना ली। तो एक वीकेंड पे छुट्टी होती है, सब घर में होते हैं, इसलिए हम मुर्गी बनाते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची में डालती हूँ लंबी लंबी, सालन के अंदर होती है ना, तो जिसने नहीं खानी है लंबी लंबी डाले ना तो ये नज़र आ रही होती है, उठा के बाहर कर देते हैं। छोटी छोटी हो ना तो वो फिर बीच में मिक्स हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको मैं ऐसे ही डालती हूँ, आधा आधा करके डाल देती हूँ। इसी तरह फिर ये इसका जायका इतना अच्छा होता है। जब मैं काट रही हूँ खुशबू इसकी इतनी प्यारी आ रही है। ये हो गया। और अब हम काट लेते हैं हरा धनिया। कोई भी सब्ज़ी हो, सालन हो, मुर्गी हो, गोश्त हो, जब तक उसमें धनिया ना डले तो सालन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। धनिया के साथ इतनी खूबसूरती आ जाती है और खुशबू आ जाती है, हर सब्ज़ी सालन बहुत ही अच्छा लगता है। जी तो ये हमारा धनिया काट के हो गया, फारिग हम हो गए। अब हम आ जाते हैं प्याज की तरफ। ज़रा हमारी आँखों से अथरू भी आएंगे और प्याज भी कटेगा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है प्याज भी, जिसके बगैर ना तो हांडी पकती है ना कोई काम होता है। इसके बगैर सलाद में भी काम आता है, हांडी में भी काम आता है, चावल पुलाव वगैरह पकता है, बिरयानी पकती है। प्याज एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है कि हर चीज़ में शामिल होता है। आज मेरे बच्चों ने कहा कि अम्मी शोरबा नहीं बनाना, मुर्गी हमें भून के देनी है। तो आज मैं इसको सूखा सूखा भूनूंगी, भून के दूंगी बच्चों को।
बस ये एक रह गया, प्याज भी अब ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ जो अंदर होती है ना, ये लाजमी निकाल देनी चाहिए, अच्छी नहीं होती। खैर से आंखों को चुभ रहा है, अथरू आने शुरू हो गए। प्याज भी हर औरत को रुआता है, ये किसी को रुलाए ना तो इसका गुजर बसर ही नहीं होता। अच्छा, मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब मैं प्याज काटती थी, या जब कोई मुझे वैसे ही कोई परेशानी हो जाती, या माँ बाप की याद आ रही, या बहन भाइयों की याद आ रही ना, तो मैं अपने बच्चों को परेशान और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जब मेरा प्याज मैं काटती थी सब्ज़ी के लिए, प्याज के बीच में रो लेती थी। मेरे बच्चे कहते थे अम्मी तुम रो रही हो, तो मैं कहती थी नहीं बेटा मैं तो नहीं रोती, है तो मुझे प्याज की कड़वाहट पड़ गई है। देखा, ये बात मैंने आज बताई है। तो मैं कभी बच्चों के सामने नहीं रोती थी, या फिर प्याज नहीं काटना ना तो मैं ना वाशरूम में चली जाती थी, अब वहाँ पे छुप के रो लेती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई फ़ोन वगैरह नहीं था, कोई खत वगैरह आते थे, एक एक माह बाद खत आता जाता था डाकिए के हाथ। मेरे ससुराल से आता था, मेरे मेके से नहीं आता था। तो उस वक्त की ये बात मैं कर रही हूँ ना, कि मैं चुप करके रो लेती थी, छुप के, या प्याज काटते हुए रो लेती थी, और मैं बताती नहीं थी। यही कहती थी बेटा मेरी आंखों में कड़वाहट पड़ गई है, कि मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान ना हों। अभी मेरा जो सज्जा हाथ है ना, इसकी मेरी एंजियोग्राफी हुई है दिल के साइज़ को देखने के लिए ना, 5-6 साल हो गए। तो ये जो कोई भी सख्त चीज़ होती है ना, ये मुझसे काटी नहीं जाती है। ये मैं प्याज काट रही हूँ ना, मेरा हाथ अभी भी थोड़े कराई इधर उधर, मेरी बेटियाँ काटती हैं, तो मैंने कहा मैं काट लेती हूँ। कोई सख्त चीज़ काटूँ या कोई काम इससे करूँ ना, तो मेरा हाथ जो है ना, ये बाजू मेरा इस सूज जाता है, इस पे वरम आ जाता है, इसको दर्द हो जाता है। 5-6 साल से ना मुझे इस हाथ की वजह से ना बहुत सारी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और मोहताजी भी लगती है ना, कि इंसान का सज्जा ही हाथ होता है जो ज़्यादातर वो पावर वाला होता है ना, तो यही मेरा वीक है। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, अल्लाह ताला इसे दुखों से निजात दे, हर एक को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यही कहती हूँ, आए मेरे मालिक, जो घर से जाते हैं जब तब भी तो उनकी हिफाजत कर, जब वापस आते हैं तब भी हिफाजत कर। रोटी कमाने के लिए बाहर अंदर धक्के तो खाने पड़ते हैं मर्दों को, बेटों को, भाइयों को, शोहर को। तो मेरा मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब ये थोड़ा सा रह गया, बस हमारा प्याज जो है ना ख़त्म होने वाला है। हमने प्याज काट लिया, हमने टमाटर काट लिए, हमने धनिया काट लिया, हमने मुर्गी भी धो लिए। तो आगे चल के हम इसको पकाना शुरू करेंगे। लो जी, हम सारी चीज़ें काट के फारिग हो गए। अब जो है ना हमारी मुर्गी, इसके पीस बहुत बड़े हैं, तो ये मैं कहती हूँ कि इनको हम काट के थोड़ा सा छोटा कर लें। बिस्मिल्लाह, यूँ करके हम इसे छोटा कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी बोटियाँ ना, इनके अंदर मिसाला नहीं जाता, मसला ये अच्छी नहीं लगती मुझे ये बड़ी बड़ी बोटियाँ। देखो तो हमारी जो मुर्गी है इसमें इतनी की हिम्मत और जान है, जब हम इसे काट रहे हैं तो ये बोटी जो है ना ये हाथ से ही टूट रही है। और मेरी जो अम्मी है ना, उसने सारी ज़िंदगी ये शेवर मुर्गी नहीं खाई,
वो एक ही बात कर देती है, ना अंडा खाती है इस मुर्गी का, ना ही मुर्गी खाती है। बात क्या करती है कि इस मुर्गी का तो कोई बाप ही नहीं है, इसको क्यों खाएं, इसका बाप होता तो खाते। ये तो बिजली से बनी हुई है, बिजली से इसका बच्चा अंडा निकलता है, इसको नहीं खाना। बस अम्मी यही कह देती है, बिल्कुल इसका सालन नहीं खाती। उसके लिए मेरा भाई बकरे का गोश्त ले आता है, या फिर हमने घर पे उधर मुर्गियां मेरी भाई बहनों ने रखी हुई हैं, देसी मुर्गियां। हमारे घर की बहुत सारी मुर्गियां, अंडे, मुर्गी, हर चीज़ हमारी अपनी उधर होती है, तो वो ही उसके लिए बना लेते हैं। बस बेटा ये दो ही ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है? ठीक है। हाँ, बाकी छोटी हैं। बस अब हम ऑन करते हैं चूल्हा। चूल्हा ऑन, हमारे चूल्हे का बहुत शोर आता है ना जी। अब हम इसमें तेल शामिल करते हैं, देगचे के अंदर डालते हैं हम तेल। अब तेल चला गया, इसके बाद हम इसमें डालते हैं प्याज, जो कि हम धो के रखा है। अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। तो आज हम भून के बना रहे हैं। मेरे बच्चों को भुना हुआ गोश्त बहुत पसंद है, शोरे से थोड़ा नज़दीक होते हैं, शोरे वाला पसंद नहीं करते। मेरे बेटे को पसंद है शोरबा हो और उसके अंदर मुर्गी के अंदर आलू हो। कोई भी गोश्त पके तो इसमें आलू लाजमी डलवाता है। आज ना हम आलू डाल रहे हैं, ना ही हम इसका शोरबा बना रहे हैं। आज हम भून के पका रहे हैं। चलो जी, गरम हो गया, अब भूनना शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर लगेगी इसको भूनने में, फिर बाकी मसाले डलेंगे। उतनी देर हम टमाटर में बाकी के खुश मसाले डाल लेते हैं। ये हम आ गया हमारा मसालों वाला डब्बा। ये हमने डाल दिया खुश्क धनिया पिसा हुआ। अब डाल दिए सुर्ख मिर्ची पिसी हुई। ये मैं खुद पिसवाती हूँ पठानों की चक्की से। साबित मिर्ची लेके बहुत अच्छी मिर्ची ये हल्दी डाल दी। ये हमने इसमें नमक डाल दिया, कम हुआ थोड़ा हुआ फिर बाद में और डाल जाएगा। ये हमने साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, बस इतनी काफ़ी है। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे जब सालन पक जाएगा। अब मेरा प्याज जो है वो गोल्डन हो गया, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। इससे ज़्यादा गोल्डन करें ना तो वो जला हुआ हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसे भून लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। जाने भी शुरू हो रही है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाला। ये अब डाल देते हैं पानी। अब मसाला होने तक ना अब अजाने शुरू हो गई हैं, आगे फिर शुरू करेंगे। ऊपर ढक्कन नहीं रखना। अब हम इसको रख देते हैं ढक्कन। ये जो मसाला है ना ये आराम से मिक्स हो जाएगा, गल जाएगा सारा। अब हम जो भून रहे थे मसाला, हमारा मसाला देखो तैयार हो गया, तेल अलग हो गया। अब हम इसमें डालते हैं मुर्गी। ये हमारी मुर्गी चली गई, इसको इधर करते हैं और अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं।
अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगी ना, फिर इसको हल्का सा छींटा पानी का लगा के इसको दम पे कर देंगे। जब ये पक के तैयार हो जाएगी, फिर इसमें हम डालेंगे धनिया डाल के फिर इसको हम बच्चों के आगे पेश करेंगे। मैं कोई हांडी पकाती हूँ, चाय बनाती हूँ, कुछ भी बनाऊँ तो मैं ऐसे इसको चेक करती रहती हूँ चम्मच से, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं है, कुछ डालना है नहीं डालना, वो मैं साथ साथ पूरा कर लेती हूँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अभी क्या पूरा है सब? अभी हर चीज़ इसकी फिट है, सब कुछ पूरा है। हमने मिर्ची मसाला जो डाला वो सब इसमें पूरा हो गया। देखो ये मिक्स हो गया मसाला सारा ना मुर्गी डालने से। अब इसको भुनेंगे तो इसका रंग निखरेगा फिर। जी तो ये हमारा गोश्त देखें भुन के तैयार हो गया। हमने इसको हिलाया भुना, अब माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा सा और भून लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, वैसे ही छींटा मार देते हैं, फिर हम इसे दम पे डाल देते हैं। बोटियाँ वैसे भी भूनते ना टूटने लग गई हैं। बोटी चेक कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें ये जो खुश्क बोटी होती है ना थोड़ी सी गल जाएगी। इसको दम पे कर देंगे। ये गल भी जाएगा, पक भी जाएगा, और ये जो पानी डाला ये खुश्क भी हो जाएगा। बस थोड़ी सी ग्रेवी सी रह जाएगी या फिर हम इसको उतार देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको बनने। अब इसका चूल्हा आहिस्ता कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं। हमारा सालन पक के तैयार हो गया है चिकन का। ये देखिए मैंने धनिया भी डाल दिया। मैंने कहा था ना आज खुश्क बनाना है, आज इसका शोरबा नहीं बनाना, तो शोरबा नहीं बनाया। अब हम डाल के दिखाते हैं। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा बना है। इसकी ज़रा सी ग्रेवी है, बाकी जो है सालन तैयार हो गया है। रोटी भी बन गई है, सलाद भी बन गया है। तो अब हम करते हैं अल्लाह हाफिज़।